नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको पूर्णमासी की कहानी यानी कि माघ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही दानी था। उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रूपवती भी बहुत ही सुशील और गुणवान स्त्री थी, लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। थोड़े समय के लिए एक योगी जी उनके गांव में आते हैं और वो हर जगह से भिक्षा लेते हैं, हर घर से। लेकिन धनेश्वर के घर से वो भिक्षा नहीं लेते हैं। इससे धनेश्वर की पत्नी बहुत ही दुखी होती है। इस पर एक दिन धनेश्वर योगी जी महाराज के आश्रम में जाते हैं और बोलते हैं कि आप हर जगह से भिक्षा लेते हैं महाराज, लेकिन मेरे घर पे क्यों नहीं आते हैं। तब वो कहते हैं कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुम पतित हो, और जो पतितों के यहाँ से भिक्षा लेता है वह भी पतित हो जाता है। तब ब्राह्मण बोलता है, यदि ऐसी ही बात है महाराज तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तब योगी जी महाराज उसे कहते हैं कि तुम जंगल में जाकर माता चंडी की आराधना करो। तब वो घर जाता है। घर जाके अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जंगल में जाकर माता की आराधना करूंगा, और जंगल में जाकर के माता चंडी की आराधना और उपासना करता है, और 16 दिन तक वह भूखा प्यासा रहता है। माता उसे सपने में दर्शन देती है और कहती है, हे धनेश्वर उठो और घर जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष की आयु होने के उपरांत उसकी आयु खत्म हो जाएगी, यानी कि वो उसका जीवन दान 16 वर्ष तक का ही होगा। लेकिन यदि तुम पति पत्नी दोनों 32 पूर्णमासी का व्रत करते हो तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। यह और सुबह जब तुम उठोगे तब तुम्हें यहीं पर एक आम का वृक्ष मिलेगा। उस पे से तुम फल तोड़ करके अपनी पत्नी को ले जा करके देना और बोलना कि शंकर जी को याद करके वो इसे ग्रहण कर ले। जब सुबह धनेश्वर उठा तो उसे वहां पर आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर एक बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर वो फल तोड़ने के लिए उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता। तब वह गणेश जी महाराज का ध्यान करता है और कहता है कि हे महाराज, मैं इस पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर वह पुनः चढ़ने का प्रयास करता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फल तोड़कर वह घर जाता है और अपनी पत्नी को वो फल देकर बोलता है कि महाराज शंकर को याद करके यह फल तुम खा लो। उसकी पत्नी वो फल खाती है और कुछ समय उपरांत वह गर्भवती होती है। थोड़ा समय 9 महीने बीतने के बाद में उनके यहाँ बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है, पुत्र का जन्म होता है। ब्राह्मण बहुत ही खुश होता है और उस दिन से वह पूर्णिमा का व्रत दोनों पति पत्नी आरंभ कर देते हैं। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का होता है तो उन्हें बहुत ही चिंता होने लगती है कि हमारे पुत्र की आयु पूरी हो चुकी है। तब वो देवीदास के मामा को बुला करके, अपने पुत्र का नाम उन्होंने देवीदास रखा था, तो देवीदास के मामा को बुलाकर उन्हें काशी विद्या के लिए भेज देते हैं। दोनों मामा भांजे काशी के लिए रवाना हो जाते हैं और उधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी पूर्णिमा का व्रत करते रहते हैं। जब वो जाते हैं तो रास्ते में एक ब्राह्मण अपनी पुत्र की शादी कर रहा होता है, लेकिन किसी दुर्घटनावश उसका पुत्र अंधा हो जाता है। तो वो लड़के के मामा से कहता है, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना पुत्र मुझे उधार दे सकते हैं, ताकि मैं अपने पुत्र की जगह है उसको दूल्हा बना सकूं। इस पर देवीदास के मामा कहते हैं कि हाँ, दे तो सकता हूँ, लेकिन कन्यादान में जो भी धन मिलेगा यदि वो आप मुझे दे दो तब। तो लड़के के पिता ने हाँ भर ली और देवीदास को बरातियों का दूल्हा बना दिया गया और उसकी शादी ब्राह्मण कन्या के साथ में हो गई। जब रात्रि को वो भोजन करने बैठे तो देवीदास ने भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं और आपके आंखों में आंसू कैसे हैं। तब वो पूरी बात उसे बताता है। तो ब्राह्मण कन्या कहती है, तो यह तो ब्राह्मण विवाह के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम मेरे पति हो, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। इस पर देवीदास बोलता है कि तुम यह क्या कह रही हो, मेरा जीवन काल बहुत ही थोड़े समय का है, मेरी मृत्यु
थोड़े समय में होने वाली है, इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो ब्राह्मण कन्या कहने लगी, जो होगा वो देखा जाएगा। अब सुबह जब ब्राह्मण का बेटा देवीदास जाने लगा तो उसने एक 3 रत्नों से जड़ी हुई अंगूठी और एक रुमाल अपनी पत्नी यानी कि ब्राह्मण कन्या को दिया और कहा कि तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो और उसमें 9 मल्लिकाएं लगाओ और उसे सींचती रहना। यदि वाटिका सूख जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, और यदि वाटिका हरी भरी रहे तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ। और वो काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। सुबह ब्राह्मण कन्या अपने पिता से कहती है कि ये वो नहीं है जिनके साथ में मेरी शादी हुई है। यदि ये वो हैं तो इनसे कहें कि रात्रि में हमारे बीच क्या बातें हुई और इन्होंने मुझे क्या दिया था। इस पर वो गुस्सा होकर के ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और शर्मिंदगी के मारे सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। उधर वो मामा भांजे काशी में पहुंच जाते हैं। एक सुबह एक सांप उसे डसने के लिए आता है, लेकिन उसके माता पिता पूर्णिमा का व्रत करते हैं। पूर्णिमा व्रत की कथा के प्रभाव से वो सांप उसके पुत्र को नहीं डसता है और वो बच जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद काल स्वयं उसे मारने के लिए आते हैं और उनके देवीदास के प्राण निकालने की कोशिश करते हैं। इससे देवीदास मूर्छित होकर गिर जाता है। तभी वहां से माता पार्वती और भगवान शंकर वहां पे उपस्थित होते हैं। तब माता पार्वती भगवान शिव शंकर से कहती है कि हे भोलेनाथ, इसके माता पिता ने पूरे विधि विधान और पूरे मन से 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसलिए उन्हें उनकी पूर्णमासी व्रत का फल तो हमें देना ही होगा। उनके पुत्र को जीवित कर दीजिए। इस पर भोलेनाथ उनके पुत्र को जीवित कर देते हैं और दोनों मामा भांजे वापस अपने गांव के लिए रवाना होते हैं और जिस कन्या से उस देवीदास की शादी हुई थी उनके घर पे जाते हैं। देवीदास की पत्नी उन्हें पहचान लेती है, लेकिन इससे पहले देवीदास की पत्नी वाटिका सींच रही होती है तो वाटिका एकदम से सूख जाती है। तो वो सोचती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर अचानक से पुष्प वाटिका फिर से हरी हो जाती है। तो वो समझती है कि नहीं, कोई संकट था वो टल गया और मेरे पति जिंदा हैं। जब वो घर जाते हैं देवीदास अब ब्राह्मण के, तब वो कन्या उन्हें पहचान लेती है और अपने ससुर से बहुत सारा धन प्राप्त करके दोनों मामा भांजे अपनी पत्नी समेत घर पहुंचते हैं। जब लोग उन्हें आते हुए देखते हैं तो धनेश्वर और उनकी पत्नी को बोलते हैं कि तुम्हारा पुत्र पत्नी सहित वापस आ रहा है, लेकिन उनको यह बात जचती नहीं है। थोड़े समय बाद वो घर पे पहुंचते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं और पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत का उद्यापन वो लोग करते हैं। हे पूर्णिमा, हे भोले शंकर महाराज, आपने जैसा ब्राह्मण को फल दिया वैसा सभी को देना, सुनने वालों को, कहने वालों को और हुंकार भरने वालों को। भोले शंकर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार।